गुड मॉर्निंग माय जेई एस्पायरेंट्स। 2022 जेई मेंस के एग्जाम के लिए मैं संजय आर्या, आपका केमिस्ट्री एक्सपर्ट, आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार सीरीज लेके आने वाला हूं। मैंने थोड़ा डीप डाइव करके पास्ट 9 ईयर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक आता है स्टोइशियोमेट्री से रिलेटेड। स्टोइशियोमेट्री में भी स्पेसिफिकली बात करेंगे तो लिमिटिंग रिएजेंट का टॉपिक हर बार पूछा जाता है। मैं उसी पे आप लोगों को आज का लेक्चर लेने वाला हूं। मैं आपको बता दूं कि लिमिटिंग रिएजेंट की कहानी, थियरी बहुत सुनी होगी आपने, लेकिन उस पे न्यूमेरिकल करना और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना एक डिफरेंट मेथोडोलॉजी है। आज भी हम लोग यही करेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में समझेंगे कि किस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप प्लीज YouTube पे हमारा प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें सो दैट कि आप लोग इन वीडियोस के लिए रेडी रह सकें और डाउनलोड द एमबाइब ऐप ताकि आप लर्न और प्रैक्टिस हमारे साथ कर सकें इस कंटेंट से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट, देखिए सबसे पहले समझ लो कि लिमिटिंग रिएजेंट का मीनिंग क्या है। देखिए लिमिटिंग रिएजेंट का मीनिंग ये है, अगर मान लो मैं आपके सामने ये कंडीशन रखता हूं जिसमें आपके पास 5 बैटरीज हैं और आपके पास में 10 टॉर्चेस हैं और मैं आपसे पूछूं कि बताओ अगर आप इन्हें प्ले करेंगे तो कितने बैटरीज वर्क करेंगे, या कह सकते हैं कितने आपके पास इलेक्ट्रिक टॉर्चेस लाइट होंगे। चेक करके देखते हैं। ऑफ कोर्स 5। वाई सो? सिर्फ 5 ही क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि यहां पे 2 चीजें गिवन थी, एक बैटरी और दूसरा था आपके पास में टॉर्च। 5 बैटरीज अगर आपके पास में है और 10 टॉर्चेज आपके पास में है तो 5 बैटरीज के वजह से सिर्फ 10 में से 5 ही टॉर्चेज आप प्ले कर पाएंगे। सो यहां पे आपको यही समझना था कि इस कॉन्सेप्ट में इंपॉर्टेंस किस चीज की ज्यादा लगी आपको, टॉर्चेस की या बैटरीज की? यस, एब्सोल्युटली हम लोग बोलेंगे कि बैटरीज की इंपॉर्टेंस ज्यादा है क्योंकि वो कम नंबर में है और बैटरीज के कम होने की वजह से बाकी के जो 5 टॉर्चेस हैं वो प्ले भी नहीं हो पाए। गॉट इट? इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये एक टाइप का लिमिटिंग रिएजेंट है। आप बोलेंगे कि लिमिटिंग वैल्यू किसकी मिली मुझे, मैं बोलूंगा बैटरीज की, ना कि टॉर्चेस की। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। इसको केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं। इस चीज को केमिस्ट्री से रिलेट करेंगे तो हम लोग सीखेंगे कि एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन में कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाए या फिनिश हो जाए। सिमिलरली यहां पे लिखा है रिएक्शन, इसका डेफिनेशन कि द सब्सटेंस दैट इज टोटली कंज्यूम्ड व्हेन द केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीट। तो जब केमिकल रिएक्शन के कंप्लीट होने से खत्म हो जाएगा वो होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। और जाहिर सी बात है इट इज वाइस वर्सा ऑल्सो। जैसे क्या होता है कि अगर आपका लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो गया या आपका कोई केमिकल सब्सटेंस खत्म हो गया तो रिएक्शन भी वहां पे स्टॉप हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और जानते हैं इस चीज के बारे में। थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट की इंपॉर्टेंट वैल्यूज क्या हैं, वो किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक इंपार्ट करता है। तो उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास में कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो हमेशा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। सेकंड है कि लिमिटिंग रिएजेंट जो होगा वो सबसे पहला सब्सटेंस होगा, सबसे पहला रिएक्टेंट होगा जो इंटायर रिएक्शन में फिनिश होने वाला है। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि लिमिटिंग रिएजेंट अलोन डिसाइड्स कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनने वाला है। जैसे हमने बैटरी एंड टॉर्चेस का एग्जांपल लिया और हमने देखा कि टॉर्चेस जो थे वो ज्यादा नंबर में थे, बैटरीज कम नंबर में थे, तो बैटरीज ने ये डिसाइड किया कि इतने नंबर ऑफ टॉर्च ग्लो करेंगे जब वो इंसर्ट होंगे। इसी तरह से रिएक्शन जो होगी वो रुक जाएगी अगर आपके पास में लिमिटिंग रिएजेंट ओवर हो जाएगा। सिमिलरली सारे वो सब्सटेंसेस और रिएक्टेंट्स जो अपार्ट फ्रॉम लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है उनको हम लोग बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। एवरी सिंगल वन ऑफ देम विल बी कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट, राइट? दिस इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक। इसको थोड़ा एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। देखो, बात करते हैं कि एग्जाम्पल की, कार्बन है, ऑक्सीजन है और बन रहा CO2 है। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, स्टोइशियोमेट्री के अंदर, कि जितने भी नंबर ऑफ मोल्स आपके रिएक्टेंट के होंगे उससे कॉन्सिक्वेंटली हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनने वाले हैं फॉर अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहां पे भी ऐसा ही है। अगर मान लो टाइम 0 था और अगर मान लीजिए ये 1 मोल है और ये 1 मोल है तो यहां से प्रोडक्ट भी कितना मिलेगा? 1 मोल मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं ये 1 मोल लेके अगर इसे 0.5 मोल ही लूं तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है कि जब हमें 1 मोल के लिए 1 मोल रिक्वायर्ड था तो यहां पे भी 1 मोल कार्बन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन होना चाहिए था, लेकिन है कितना? 0.5। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ऑक्सीजन जो है हमारा वो है आज लिमिटिंग रिएजेंट इस इक्वेशन में, और उसकी वजह से जितना भी अमाउंट ऑफ CO2 मिलेगा वो डिसाइड कौन कर पाएगा?
ऑक्सीजन करेगा। चलो इसको मैं और आगे बढ़ाता हूं बात को कि जब ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, तो ये भी कितना मिलेगा 1 मोल, लेकिन इस बार ये 0.5 है तो 0.5 कंज्यूम हो जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम पे। जब 0.5 कंज्यूम हो जाएगा पूरा का पूरा तो कितना बचेगा 0। अगर ये 0 बचेगा तो ये कितना बचेगा भाई, इसके 1 मोल से 1 जा रहा था, 0.5 में से कितना जाएगा 1 माइनस 0.5 मोल। कोई भी कंफ्यूजन हो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसको एलैबोरेट करूंगा आपको, लेकिन प्लीज मेक श्योर कि आपने ये लेक्चर अटेंड किया है। आई एम अगेन टेलिंग यू, प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि अपडेटेड रहो इन पर्टिकुलर वीडियोस के लिए और न्यूमेरिकल्स के लिए, जो कि जेईई मेन में कम से कम 25% मार्क्स पढ़ाने वाले हैं आपके। फिर से आ जाओ यहाँ पे कि कार्बन का अगर 1 मोल था, ऑक्सीजन का 0.5 था, तो ऑक्सीजन के कंबशन की वजह से, ऑक्सीजन के कंज्यूम हो जाने की वजह से 0.5 मोल इसके 0 हो जाएंगे और ये 1 में से 0.5 जाने के बाद 0.5 बचेगा। और सिंस हम लोगों को पता है कि लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, तो वो कितना बनेगा 1 से 1, तो 0.5 से कितना बनेगा 0.5। अब अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। लेकिन इन इक्वेशन में आप ये देख सकते हैं कि स्टोइकियोमेट्री जो था वो 1-1 था। कल को अगर मैं इनको चेंज करूंगा तो आपको भी प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम जल्दी से चलते हैं उस तरह के क्वेश्चंस में जहां पे आपको थोड़ा डिफिकल्टी आने वाली है। पहले जानो कि अल्टीमेटली क्राइटेरिया क्या है, मतलब कब आप बोलोगे कि इस इक्वेशन में या इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। वो तब होता है जब आप देखेंगे कि द रेशियो ऑफ गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट मस्ट नॉट बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मैं थोड़ा सा इसे डिटेल में समझूं, इसका मतलब ये हो गया कि रेशियो क्या है, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आप देखेंगे कि इसमें 2 मोल हैं आपके पास में नाइट्रोजन के, मैं एक रेशियो की बात कर रहा हूं जनरल रेशियो, और सिमिलरली यहां पे 5 मोल्स हैं किसके ऑक्सीजन के। और बनने वाला प्रोडक्ट जो होगा जब ये 100% कंज्यूम होंगे, इसके 2 मोल और इसके 5 मोल, तो N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के कितने मोल बनेंगे 2 मोल्स। तो आप रेशियो बोल सकते हो कि 2:5:2 है। अगर गिवन नंबर ऑफ मोल्स भी इसी रेशियो में हुए, अगर गिवन नंबर ऑफ मोल्स भी इसी रेशियो में हो जैसे कि दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए 2 की जगह मैं 1 कर दूं, अगर मैं 2 की जगह 1 कर दूं डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो 5 कितना हो जाएगा 2.5 और ये कितना बन जाएगा 1। इसी तरह से आगे बढ़ो, अगर ये 4 है यानी मैंने जो गिवन स्टेट है उसका डबल कर दिया, या इनफैक्ट मैं बोल सकता हूं 4 टाइम्स कर दिया, तो क्या बनेगा ये 4 हो गया, ये 10 हो गया, ये 4 हो गया। अगर मैं इसको सिंपली एक टर्म्स में लिख दूं कि n मोल्स हैं, अगर नाइट्रोजन के कंज्यूम होने वाले मोल्स इक्वेशन में n मोल्स हैं, तो यहां पे इसके कितने होंगे, आप बोलेंगे इसके होंगे 2.5 n मोल्स। वाई सो, क्योंकि भैया 1 मोल के लिए 2.5 मोल इसके कंज्यूम होने वाले हैं। उधर N2O5 के कितने बनेंगे, जब 1 मोल से बन रहे हैं यहां पे 1 मोल या 2 से मिल रहे हैं 2 मोल, तो यहां पे ये भी कितना बनने वाला है n मोल। तो आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल गई है कि मैं यहां पे क्या कहना चाह रहा हूं। तो इक्वेशन के अंदर अगर आपसे पूछा जाए, सवाल आपको दिया हुआ है और बोला है कि लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है कि नहीं है, तो ये चेक कर लेना कि आपके पास में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का रेशियो है, क्या गिवन नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो भी उतना ही है। उस केस में आपको लिमिटिंग रिएजेंट को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली गो फॉर द कैलकुलेशंस ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लैरिटी लेते हैं। मैं समझ सकता हूं कि थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है, जो न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम लोग दूर करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई कीजिए लिमिटिंग रिएजेंट फॉर द गिवन केमिकल इक्वेशन। कौन सी केमिकल इक्वेशन गिवन है, आ जाइए केमिकल इक्वेशन पे। मीथेन का कंबशन दिखाया गया है और यहां पे ये चेक करेंगे कि अगर आपके पास मीथेन है 1 मोल, ऑक्सीजन के हैं 2 मोल, तो 1 मोल CO2 और 2 मोल मिल रहे हैं वाटर के। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, यानी ये कहना हो गया कि अगर 1 मोल मीथेन का कंबस्ट होगा कंप्लीटली, तो उसके लिए 2 मोल कंबस्ट होंगे, या कह सकते हैं कि 2 मोल कंज्यूम होंगे ऑक्सीजन के। करेक्ट। अब हमारे पास में गिवन स्टेट क्या है कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, t = 0 है, टाइम 0 दिया हुआ है, तो मीथेन के दिए हुए 2 मोल, सिमिलरली आपके पास में ऑक्सीजन के दिए हुए 4 मोल। अब ये बात तो लिमिटिंग रिएजेंट पे अप्लाई होगी कि नहीं, चेक कर लेते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो का रेशियो क्या आ रहा है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का रेशियो आ रहा है 1:2। अगर मैं मीथेन और ऑक्सीजन की बात करूं तो मीथेन और ऑक्सीजन का रेशियो आ रहा है 1:2, और गिवन मोल्स का रेशियो क्या आएगा 2:4, दैट इज अगेन 1:2। तो क्या ये रेशियो सेम है,
तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल सेम है। तो क्या मैं लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगा पाऊंगा? नहीं, इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट को अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां कोई लिमिटिंग रिएजेंट है ही नहीं। रिएक्शन कंप्लीटली जाएगी, फुलफिल हो जाएगी, रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स कंप्लीटली फॉर्म हो जाएंगे। सो व्हाट आई कैन से हियर कि सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ना मीथेन, ना ऑक्सीजन, ना कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज। अगर आप चाहें तो हिंट्स भी यूज कर सकते हैं। हिंट है कि लिमिटिंग रिएजेंट इज कंज्यूम्ड फर्स्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, लेकिन यहां पे हमने देखा कि कोई फर्स्ट कंज्यूम नहीं होगा, दोनों रिएक्टेंट मीथेन एंड ऑक्सीजन सेम टाइम पे कंज्यूम होंगे। तो आप कह सकते हो कि नन ऑफ दीज इज आवर आंसर। इसे सबमिट कर देते हैं, चेक करते हैं आंसर क्या निकलता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, या दिस वाज द करेक्ट वन। इसको सीखने के बाद में आपको क्लैरिटी तो मिल चुकी है लिमिटिंग रिएजेंट की, लेकिन क्वेश्चन जो हमारे जेई में पूछने वाले हैं उस लेवल पे आने के लिए हमें एक दो न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। या नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास कि आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट फॉर द गिवन केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन आपके सामने है। इसमें क्या बोला गया है कि दो आपके पास में हाइड्रोजन के मोल्स हैं, एक ऑक्सीजन का मोल है और वाटर बन रहा है। यहां पे ये कितना दिया हुआ है? 2। ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है? 1। और यहां से अल्टीमेटली कितने मिलने वाले हैं? 2। लेकिन टाइम जब 0 है, टाइम 0 है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, उस केस में आपको 1 मोल दिया हुआ है हाइड्रोजन का और 1 ही मोल ऑक्सीजन का। तो भैया इसको जरा सोच के देखें आप कि अगर आपके पास में इसका 1 मोल है तो इसका 2 रिक्वायर्ड है, और यहां पे एक के लिए 1 ही दिया हुआ है, तो कम कौन पड़ रहा है? एब्सोल्युटली यहां पे कम है हमारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एक तरीके से हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन मैं आपको एक ऐसा फंडा देने वाला हूं यहां पे जिसके लिए आपको इस जनरल थिंकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अभी क्या अप्लाई कर रहा हूं? यूनिटी मेथड। हम लोगों ने सबने पढ़ा यूनिटी मेथड। उसमें क्या करते हैं हम लोग कि एक यूनिट के लिए कितना यूनिट मिल रहा है, जैसे 1 के लिए 2, तो 1 के लिए 2 होना चाहिए था, बट है 1, तो मैंने ऐसे जज किया। बट विदाउट जजिंग भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप नंबर ऑफ मोल्स को स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करो। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को डिवाइड करो स्टोइकियोमेट्री से, 2। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को डिवाइड करो उसके स्टोइकियोमेट्री से, कितना है? 1। यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है? 1, तो 1/2 बना। यहां पे कितना गिवन है? वेट, या यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन भी कितने दिए हैं? 1, और स्टोइकियोमेट्री 1। अब आप ये चेक कर लो कि इनमें से अमाउंट ज्यादा किसका आ रहा है। जिसका ज्यादा आ रहा है वो एक्सेस रिएजेंट, जिसका कम आ रहा है वो लिमिटिंग रिएजेंट। बोलो ये फंडा काम आया कि नहीं? बहुत ईजी था। क्या करना पड़ा? 1/2 करा, 1/1 करा। जाहिर सी बात है कि ये 1 बड़ा है, इसलिए ये हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट और दूसरा वाला बन गया आपका एक्सेस रिएजेंट। बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में सोल्व कर लेंगे। अभी के लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि भैया हमारे पास में जो लिमिटिंग रिएजेंट वो बनेगा वो कौन है? हाइड्रोजन। तो आप चेक करके देखें क्या हाइड्रोजन सही आंसर है। हिंट ऑलवेज गिवन हियर कि LR इज फर्स्ट कंज्यूम, जो हमने चेक कर लिया है। जरा इसको सबमिट करो एंड या सो वी आर राइट हियर। सो इस जर्नी में हम लोगों ने अभी तक ये तो सीख लिया कि लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कैसे करना है। लेकिन अगर मैं ऐसा कोई क्वेश्चन दूं कि लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करें और साथ साथ में मास ऑफ प्रोडक्ट भी फाइंड करें, या मास ऑफ कितना रिएक्टेंट यूज हुआ एक्सेस में वो फाइंड करें, तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट आना जरूरी है और हम लोगों को स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन को अप्लाई करना आना चाहिए। मैं आगे चल के आपको मोल एनालिसिस नाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी पढ़ाने वाला हूं या कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिमिटिंग रिएजेंट पूछा है, नाइट्रोजन के मोल बताइए कितने गिवन है। नाइट्रोजन के मोल भैया दिए हुए हैं आपको गिवन 2 मोल और ये दिए हुए हैं 4 मोल। करेक्ट। लेकिन मुझे पता है कि इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसमें 1 मोल रिक्वायर्ड है और इसका 3 मोल कंबशन के लिए, या कह सकते हैं कंप्लीटली कंजप्शन के लिए। बट मैं अब फंडे नहीं लगाऊंगा अपने यूनिटरी मेथड के, क्योंकि मैंने ऑलरेडी संजय सर का कॉन्सेप्ट सीख लिया है। कौन सा कॉन्सेप्ट था? कि भाई दिए हुए मोल्स को स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करो। कितने मोल दिए हुए? 2 मोल। किससे डिवाइड करना है? स्टोइकियोमेट्री से। कितना दिया हुआ बेटा? 1। कुछ नहीं दिया, इसका मतलब स्टोइकियोमेट्री कितना? 1। ये कितना दिया हुआ आपके पास में गिवन? 4। कितने मोल्स बेटा आपको इसके स्टोइकियोमेट्री दी हुई है इसमें H2 की? बोलेंगे 3। जरा इस रेशियो को फाइंड करो। ये कितना आ रहा है? 2। ये कितना आ रहा है? 1.33। बोलो बेटा कौन सी वैल्यू ज्यादा है? आप बोलेंगे सर 2 ज्यादा है। 2 ज्यादा तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास में जो ज्यादा वाला है वो बन गया एक्सेस रिएजेंट
और जो कम वाला था वो बन गया लिमिटिंग रिएजेंट। जरा देखो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, हाइड्रोजन। सिंपल था क्वेश्चन, थोड़ा सा आपने दिमाग अप्लाई किया और सारे आंसर एकदम सही होने वाले हैं आपके। हाइड्रोजन पे पिक करें, जल्दी से इसको सेलेक्ट करें, सबमिट करें, कूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक ऐसी चीज सिखाने वाला हूं जिसको हम लोग बोलते हैं मोल मोल एनालिसिस। और इस चीज की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है, इसकी रिक्वायरमेंट स्पेशली मोल कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ने वाली है, जहां पे लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। जब जब लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ और आपसे पूछा गया कि बताओ प्रोडक्ट कितना मिलेगा, या कहा गया कि एक्सेस रीजन में से कितना यूज हुआ या कितना एक्सेस बच गया, तो ऐसे जनरली क्वेश्चंस में आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है मोल मोल एनालिसिस की, जो कि कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। यूनिटरी मेथड जो हम लोगों ने बताया था कि इसके लिए इतना तो इसके लिए इतना, तो बेटा सिंपल सी इसको लर्न कर लो। करना क्या है, याद रहना चाहिए हमेशा किसी भी बैलेंस, पहली कंडीशन क्या है कि रिएक्शन को हमेशा करो बैलेंस, भावनाओं में मत बह जाना। जो रिएक्शन दी हुई है पहले नोटिस करो कि क्या वो बैलेंस है, और अगर नहीं है तो करो उसे बैलेंस। जैसे ये बैलेंस कर दिया आपने, अब आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ मोल्स ए के कंज्यूम होंगे एट द एंड ऑफ रिएक्शन, कंज्यूम होंगे, और जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी के कंज्यूम होंगे, एनसी है जो नंबर ऑफ मोल सी के बनेंगे और डी के बनेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये हैं रिएक्टेंट्स और ये दोनों हैं प्रोडक्ट। आ जाओ उसमें दिमाग लगाने। तो जितने मोल्स ए के कंज्यूम हुए डिवाइडेड बाय ए उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एंड जितने नंबर ऑफ मोल बी के कंज्यूम डिवाइडेड बाय बी उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सिमिलरली एनसी बाय सी विल बी इक्वल्स टू एनडी बाय डी। बेटा ये अगर फंडा आपने सीख लिया, कोई भी कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, लिमिटिंग रीजन के क्वेश्चंस को आप ऐसे उड़ा दोगे। और हर साल मैंने देखा है कि लिमिटिंग रीजन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बड़ी फ्रीक्वेंटली। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें ये याद रखना है कि जितना ए कंज्यूम हुआ उसके मोल्स अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्री हमेशा इक्वल होगा जितना बी कंज्यूम हुआ अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्री, और इक्वल्स टू जितने सी प्रोड्यूस हुए अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्री इक्वल्स टू डी जितना प्रोड्यूस हुआ अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्री। या ए बी सी डी मैंने आर्बिट्ररी लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में जब देखेंगे तो कोई पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हमें मिलेगा। आगे बढ़ जाते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, बढ़िया धांसू सा। इसमें मैंने थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया क्वेश्चन का। चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ो इसको क्वेश्चन को भैया, कि लिखा हुआ है अगर आपके पास में अमोनिया फॉर्म्ड कितनी होगी इस रिएक्शन में। कौन सी रिएक्शन है भैया, कह रहा है N2 3H2 से 2NH3 बन गया और गिवन नंबर ऑफ मोल्स ये हैं। सिंपल सा है, हमें तो सब कुछ आता ही है भैया। करना क्या है, सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है कि है कि नहीं है। इसका रेशियो कितना है, इसका रेशियो है 1:3। गिवन रेशियो क्या है 2:4, मतलब 1:2। क्या ये डिफरेंट है, हाँ डिफरेंट है, इसलिए कॉन्सेप्ट किसका लगेगा, लिमिटिंग रिएजेंट का। क्वेश्चन है कि लिमिटिंग रिएजेंट है कौन, तरीका बताया था मैंने। सबसे पहले कर लो आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करो लिमिटिंग रिएजेंट। क्या तरीका है जरा बताओ। तरीका सेम है, नंबर ऑफ मोल्स जो गिवन है अपॉन स्टोइकियोमेट्री, कितने दिए हुए हैं 2, स्टोइकियोमेट्री कितना है 1, नंबर ऑफ मोल कितने गिवन है 4, स्टोइकियोमेट्री कितना है 3, ये कितना है 1.33, ये कितना है 2, ज्यादा कौन है ये, इसका मतलब हाइड्रोजन क्या है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब सारी कैलकुलेशंस कौन करने वाला है, लिमिटिंग रिएजेंट। भाई जो खत्म हो गया रिएक्शन में वही सब कुछ डिसाइड करेगा ना कि रिएक्शन कहां तक जाने वाली है, क्योंकि जैसे ये खत्म हो जाएगा रिएक्शन तो स्टॉप हो जाएगी। करेक्ट है। क्या पूछा है क्वेश्चन में कि अमोनिया यानी प्रोडक्ट कितना मिलेगा। ये क्वेश्चन बेटा ध्यान से लगाओ दिमाग, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 जेई के एग्जाम में, बट अलग तरह के एग्जाम्पल को लेके। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, मैं आपको वो भी कराऊंगा, लेकिन प्लीज थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाओ। आ जाते हैं इसके ऊपर। हाँ, तो हम लोगों को वही अपना फंडा लगाना है, मोल मोल एनालिसिस वाला। क्या था वो, कि भैया जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन यानी लिमिटिंग रिएजेंट के कंज्यूम होंगे डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्री, उतना ही मोल प्रोड्यूस होगा किसका, प्रोडक्ट का, और डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्री। कितने मोल इसके कंज्यूम हो रहे हैं भाई, जब लिमिटिंग रिएजेंट है तो सारे कंज्यूम हो जाएंगे, तो इसका मतलब 4 मोल कंज्यूम हो रहे हैं। स्टोइकियोमेट्री कितना है 3, किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 जितने बनेंगे, हमें नहीं पता कितने बनेंगे, पर हम लोग क्या करेंगे, इसे फाइंड आउट कर लेंगे। ये कितना है, ये है NH3 के मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री 2। तो आपको क्या मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 मिल गया। जरा बताओ कितना मिल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यार, 4 × 2 इज 8/3। ये मोल्स मिल गए आपको। क्या आप लोगों से पूछ सकता हूं कि मैं मोल्स से अगर आपको मास निकालना हो तो क्या करते हैं,
बताओ बेटा मुझे, ये 8/3 नंबर ऑफ मोल आ गए अमोनिया के। मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि इजीली लिख पाऊँ। क्लियर ऑल। देखिए अब इसमें तो आपको मिल गया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया आपके पास में आ गए थे 8/3। तो 8/3 से मास निकालना है। तो बेटा याद रख लो, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि मास इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास, या कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते थे, गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो सेम फंडा है, सिंपली निकाल दो। तो आपको पता है कि 8/3 मोल्स इंटू मोलार मास कितना होगा, नाइट्रोजन का कितना है बेटा 14, 3 हाइड्रोजन है, कितना हो गया 17, कर दो मल्टीप्लाई यहाँ से, कितना आएगा 8 7 जा 56, 136/3। बेटा इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आएगा, कुछ 4 आएगा। तो पूरी कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब जेई में इट्स वेरी इजी कि आप टाइम बचाएं अपना, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे कैलकुलेशन कर रहे हैं, बहुत इजी है वैसे कैलकुलेशन भी। तो ये 1 बचेगा 16 तो 5 जा ऐसा करके कुछ। तो आप देख लो कौन सा आंसर आपको इससे मैच हो रहा है। एक ही ऑप्शन आपको मैच होता दिख रहा है, बाकी सब दूर दूर हैं बड़े। अभी कोई ऐसा कोई ऑप्शन दिया हो कि 42 पॉइंट समथिंग या 45 पॉइंट समथिंग, उसमें जरूर आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंचे। यहाँ जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आंसर बी टिक किया आपने, सब कुछ आपको आता ही है, सबमिट किया भैया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका क्वेश्चन सही हो गया। कोई भी डाउट हो बेटा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वी ऑलवेज आर अवेलेबल फॉर यू। और हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि आप लोगों के मार्क्स हम लोग हर बार इंक्रीज करवा सकें। मैं 7 साल से जेई और नीट के बच्चों के लिए डेडिकेटेड हूं और मैं उनको हर बार कोशिश कर रहा हूं कि वो अपने जो टारगेटेड गोल्स हैं उनको अचीव करें। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा बने रहिए मेरे साथ में, ताकि आप लोगों को भी हर एक चीज़ के बारे में आप बेनिफिट्स उठा सकें। चलिए अभी आते हैं, ये क्वेश्चन 2019 का है। मैंने थोड़े वैल्यूज चेंज कर दिए ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन इजीली हम लोग समझ सके, कैलकुलेशंस में ना पड़े, क्योंकि ये एक बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर है, बहुत लंबा मैं जाना नहीं चाहूंगा। जल्दी से आते हैं इसके ऊपर। जी क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम और क्लोरीन की इस रिएक्शन में बताइए कितने ग्राम NaCl प्रोड्यूस होंगे, और आंसर आना चाहिए 3 डिजिट तक के राउंड फिगर के अंदर आना चाहिए। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, ट्राई करके देखते हैं। 3 डिजिट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर का मीनिंग होता है कि आपको 3 लेटर्स तक आप इसको कर सकते हैं, 3 बेसिकली डिजिट में आपको आंसर लाना है। एक बार ट्राई करके देखते हैं कैसे करना है इसे। सिंपल फंडा है कि भाई सोडियम कितना गिवन है आपको 23 ग्राम, और क्लोरीन आपको कितना गिवन है बेटा 71, दैट इज 71 ग्राम। तो आप सबसे पहले तो क्या करेंगे, ये T = 0 की कहानी है, मतलब आपने रिएक्शन जस्ट स्टार्ट करी है, तो आप क्या है मोल निकालेंगे, क्योंकि सारी कैलकुलेशन हम किस में करते हैं, मोल्स में, मोल एनालिसिस। 23 अपॉन मोलर मास ऑफ सोडियम है भाई साहब 23 ग्राम पर मोल, और ये है Cl2 क्या है 35.5 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 71। तो यहाँ पे पुट करें आप 71, तो आप ये पाएंगे कि इसके नंबर ऑफ मोल्स भी है 1, इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं कितने 1, और समय था ये 0। वेट, अच्छा मैंने उसको इरेज कर दिया। एनीवेज, तो आप कह सकते हो कि ये जो है हमारे पास में T = 0 की ये कहानी है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम भी 1 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन Cl2 गैस जो है वो भी 1। अब आपको बोला गया है कि भाई स्टोइकियोमेट्री 2 और कितना है 1 है, LR फाइंड कर लो, क्योंकि हमारा रेशियो गलत आ रहा है, 2:1 है और ये 1:1 है, इसका मतलब डिफरेंस है, तो LR का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे करेंगे 1/2, यहाँ पे करेंगे 1/1। बेटा बताओ कौन ज्यादा है, Cl, इसका मतलब LR कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया है आपका सोडियम। अब वहीं से कहानी शुरू हो गई हमारी। अब कैलकुलेशन करो सीधे, हटाओ जो दिया हुआ उसको, जो आपने निकालना था वो आपको मिल गया है। अब जल्दी से आप क्या करेंगे, फाइंड आउट कर देते हैं कितना मास बनेगा। तो कैलकुलेशन अप्लाई करो, तो क्या कैलकुलेशन बनेगी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम अपॉन कंज्यूम्ड, ये है जो कंज्यूम हो जाएगा, अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्री, किसके इक्वल आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर्म्ड अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्री कितना है 2 है। तो भैया ये 2 2 तो हो गए कैंसिल, दोनों के मोल्स हो गए इक्वल। कितना था भैया मोल, हमने निकाला ही था 23/23, 1 मोल आया था, तो ये आपका आ गया 1 मोल। अब आप देख लो कि 1 मोल सोडियम क्लोराइड का मास कितना होता है, तो मास ऑफ सोडियम क्लोराइड जो आएगा वो आ जाएगा 1 मोल मल्टीप्लाइड बाय, देखो बेटा कितना होगा 23 प्लस क्लोरीन का मास क्या है 35.5 बताया था, तो दोनों को ऐड कर दो, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 58.5 आपके पास में ग्राम आंसर आ जाएगा। बोलो इजी क्वेश्चन था कि नहीं यार, बताओ जेई में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने इस कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया से क्लियर कर लिया, अदरवाइज आपके लिए ये भी टफ रहता। तो बेटा आज के लेक्चर में मैंने जो कवर करवाया आपको
मैंने डे 1 से ही बताया था आपको, जब स्टार्ट किया था आपको, कि पहले आपको सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं पढ़नी है, डेफिनेशन के आगे आओ, क्वेश्चन लगाओ, वहीं से आपके न्यूमेरिकल बनना शुरू होंगे। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पहला चैप्टर जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लिमिटिंग रिएजेंट। तो सिंपल कैलकुलेशन करना बंद करो, लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। बोलो बेटा इसमें आंसर क्या आएगा? 58.5 ग्राम। ओके, जरा इसको एंटर करके देखते हैं और सबमिट करते हैं भैया। जाहिर सी बात है सही होगा, ऑफ कोर्स ही बात है। मैंने आपको अभी समराइज कर देना है कि आज के लेक्चर में क्या कवर करवाया। सबसे पहले मैंने बताया कि, मैं साइड में हो जाता हूं, लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जो सबसे पहले रिएक्शन में कंज्यूम हो जाएगा, टोटली कंज्यूम होगा। लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो बेसिकली उसके अलावा सारे कंपाउंड्स को और रिएक्टेंट्स को हम लोग नाम देंगे एक्सेस रिएजेंट। उसके अलावा बताया कि जो रेशियो होगा नंबर ऑफ मोल्स जो गिवन होंगे रिएक्टेंट के, इट शुड नॉट बी इक्वल टू दी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सो दैट के डिफरेंस रहेगा, तभी कॉन्सेप्ट अराइज होगा लिमिटिंग रिएजेंट का। अल्टीमेट क्राइटेरियन मैंने लिखवाया था। फिर आते हैं कि जो मोल मोल एनालिसिस है वो हमेशा किसके लिए एप्लीकेबल है? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के। ऐसा नहीं कि भावनाओं में बह के क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर दिया, आंसर भी निकाल दिया, नहीं। सबसे पहले देखो कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। और बस भैया इतनी सी बात थी। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूं नेक्स्ट लेक्चर में, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, प्लीज ध्यान दें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस क्वेश्चन को प्लीज लिख लें। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं जिसमें आपको ये बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। रिएक्शन बिल्कुल सेम है जैसा पिछला किया था। आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट यूज करके प्रोडक्ट का मास फाइंड आउट करना है। अगर आप ये करते हैं तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको लर्न और प्रैक्टिस करना है तो एम्बाइब गिव्स यू द प्लेटफॉर्म जिसमें आप जाके हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके आंसर को आप रिवील कर सकते हैं, आप सबमिट कर सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, जहां पे मैं आपको रिस्पॉन्ड करने वाला हूं अपने आने वाले चैप्टर में, आने वाले लेक्चर में। For that, please stay tuned and please subscribe us on the YouTube channel as well. Thank you so much for the day. Keep imbibing. We believe in you.